असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 10 मई 1857 मीरत में इतवार था। इतवार के दिन चर्च में जाने की तैयारी सभी ये हमारे गोरे अफसर जो थे मीरत के वो करते हैं। चर्च में चले गए और जैसे ही चर्च की घंटा बजी, वहाँ हमारे राष्ट्रवीरों ने चर्च पे इन अंग्रेजी अफसरों पे और उनकी महिलाओं पे हमला किया। 10 मई को 50 गोरे अंग्रेज पुरुष और महिला वहाँ पे मार डाले गए और जिन्होंने मारे वो सभी हमारे राष्ट्रवीर तुरंत वहाँ से दिल्ली निकल गए। शाम का वक्त था। उसके बाद मीरत में अभूतपूर्व आगजनी हुई जो स्थानिक लोगों ने की। हर एक गोरा जो स्थानिकों को दिखा उसे मार डाला गया। रात में मीरत से चलते चलते ये तड़के दिल्ली आ गए और रोजा चल रहा था। यमुना पार आए, नावों में बैठ के दिल्ली साइड आ गए। बौखलाए हुए बहादुर ने पहले तो मिलने से मना कर दिया, लेकिन इनका जोश देख के उसने अपने प्रधान वजीर को भेजा, एहसानुल्लाह। उनमें बातचीत हुई, वो आगे बताऊंगा मैं क्या बातचीत हो गई। लेकिन ये कश्मीर गेट पे ये हमारे 2000 राष्ट्रवीर तब तक आ गए थे। अंदर इनके आने की खबर से पूरे दिल्ली वासी कश्मीर गेट पे आने के लिए तड़प रहे थे। आना शुरू भी हो गया था। ये एक वहाँ पे एक घटना घटती है बीच में कि रिपले वहाँ पे अपनी घुड़सवार की टीम को लेके आता है, लेकिन हक्का बक्का रहता है क्योंकि उनके साथ आई उसकी जितनी भी पलटन थी वो पूरी की पूरी पलटन राष्ट्रवीरों के पक्ष में पलट जाती है। इससे रिपले हक्का बक्का रह गया, उसको समझ में नहीं आया। रिपले के साथ मात्र 6 उसके गोरे साथीदार थे। वहां सबको मार डाला गया। क्षणार्धात आसमान में गूंज उठी, मारो फिरंगों को, मारो फिरंगों को। तो क्या था, कर्नल रिपले वहीं ढेर हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अंदर के जो लोग थे वो भी यही नारा दे रहे थे, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। लेकिन उसके साथ जो बोल रहे थे वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अंदर के दिल्ली वासी कह रहे थे, दीन 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 अल्लाहु अकबर, मारो फिरंगियों को, दीन दीन अल्लाहु अकबर, मारो फिरंगियों को। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कोसते हैं कि भाई ये योगेश खुद फैनेटिक है तो दिन रात हिंदू मुस्लिम करता है। तो आप सभी जितने भी महानुभाव है जो मुझे रोज गालियां देते हैं, आप मुझे जरा इस गर्जना का अर्थ बताओ कि क्यों नहीं दी हर हर महादेव की गर्जना क्यों नहीं सुनाई दी दिल्ली में। आप मुझे समझाओ।
इसका कारण मैंने 2 एपिसोड में दिया है कि जनवरी से एक तो सारी मस्जिदों में जुम्मे के खुतबे में मौलवी मुल्ला जाहिरनामा और फतवा निकाल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि उनको आशा थी कि हिंदू ने जो अपना संघर्ष शुरू किया है उसमें अगर हम उसका साथ हिंदू का दे दे तो पूरा हिंदुस्तान अब दारुल इस्लाम हम बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने 800 साल से हिंदुस्तान पे राज किया है, तो ये गोरे काफिर ईसाई को मार के फिर हिंदुस्तान पे अगले 800 साल हमें राज करना है। 2। 3, बहादुर शाह जफर ने, जैसे वलीउल्लाह ने तो बाद में किया, हाँ, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती था ना, वो भांड, उसने भी ऐसे ही एक पत्र लिखा था घोरी को। तो इनकी ये आदत है सूफियों की, ये हमेशा राष्ट्रद्रोह करते आए हैं, आज भी करते आए हैं। बरेलवी ने, रजा बरेलवी में वही किया, हमदानी ने वही किया कश्मीर में। वो तो खैर, वो आप मेरे पूरे एपिसोड आप सुनो, आपको डिटेल सब पता चले कि मुल्लाओं ने क्या क्या किया है। आज उस पर नहीं आते, लेकिन जैसे ही ईरान के राजा ने अपनी सम्मति दे दी कि हाँ मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ, तो ये यहाँ के दिल्ली के मौला मौलवी झूमने लगे थे, ये मैंने आपको बताया था। तो ये 3 मोटा मोटी कारण हैं कि दिल्ली की बहुसंख्य मुसलमान जनता खुशी से झूम उठी थी, और उसका सबूत वो कश्मीर गेट के बाहर देख रही थी। इसलिए कश्मीर गेट की तरफ पूरी दिल्ली की जनता उमड़ पड़ी थी, लेकिन गर्जना थी दीन दीन अल्लाह अकबर का नारा वो लगा रही थी। मैं हमेशा ये आक्रांता सीरीज में वही मानसिकता हमारे हिंदू भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम उम्मा कंसेप्ट से है। मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि 2-4 मुल्ला मौलवी वो चीखते रहते हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेन जो मूल में कंसेप्ट है, उम्मा कंसेप्ट है, हाँ, इनके लिए राष्ट्र हमेशा बाद में आता है, इनके लिए इस्लाम सर्वोपरि है। भाई साहब, आप कागज पे साल बदलो, दिन बदलो, शतक बदलो, मिलेनियम बदलो, हाँ, नारा और कंसेप्ट वही रहेगा। हाँ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चल, मैं तो आपको मालूम है, मैं तो ये रिपीट करता रहूंगा, लेकिन ये सत्य बात है कि एक बार कश्मीर गेट जब खुला तो अंदर से जनसैलाब इन 2000 राष्ट्रवीरों के स्वागत के लिए दिल्ली के सड़कों पे निश्चित तौर पे खड़ा था। अब इन 2000 में से बहुत सारे तो कश्मीरी गेट से आ गए, मैंने बताया था, लेकिन कुछ लोग कलकत्ता गेट से भी अंदर घुसे थे। अब वो कलकत्ता गेट से जो अंदर घुसे थे वो सीधा जहाँ पे यूरोपियन बंगलो, यूरोपियन लाइनें थी, उसकी तरफ बढ़ गए। वहाँ पहुँचे, उसके बाद फिर 1-2 घंटे में धू धू कर सभी कॉलोनी, सभी बंगलो जलने लगे। जो जलने से बचे वो गोरे बाहर सैनिकों के इन हत्थे चले। अब बचाने के मूड में कोई राष्ट्रवीर नहीं था। जो गोरा अफसर, जो अंग्रेज अफसर दिखता था, चाहे वो अफसर हो, सोजिर हो, या उनका बटलर हो, पादरी हो, जो भी हो, अगर गोरा अफसर दिखता है तो उसका मरना तय था। तो यहाँ बंगलो कॉलोनी में, ब्रिटिश लाइन में जितने भी गोरे बाहर घबरा के बाहर आ गए, वो सब सैनिकों के हत्थे चढ़े। दरियागंज में तो जिस गद्दार ने फिरंगी को शरण दी, उस गद्दार को भी भीड़ ने काट डाला। सैनिकों के ध्यान में आया कि भाई हमारे पास कोई झंडा ही नहीं है, क्योंकि वो तो तुरंत मार काट करके चर्च से निकले थे, कोई झंडा नहीं था। तो उत्साही वीरों ने क्या किया, जो गोरे मरे पड़े थे ना, वो उनके पास गए। अब गोरे के खून से लदा एक कपड़ा उन्होंने उसको झंडा बना डाला
और वो फहराने लगा। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि गोरे के जो मुंडी होती है वो भाला जो होता है ना, उस पे भाले के ऊपर खुपाकर उसको अपना झंडा बना डाला। अब ये निश्चित है मित्रों, मैं लिख के देता हूं कि ये ऐसा बर्ताव जिसने किया है ना, जिस सैनिक ने, वो पक्का मोमी नहीं होगा। बिकॉज हमारे कोई भी सनातनी ऐसी गोरे की मुंडी भाले पे लटका कर वो नाच नहीं सकता, पक्का। वो गोरे के मुंडी का झंडा कभी नहीं बनाएगा। हाँ, मुझे मुझे ये लगता है कि गोरे के खून से लदा जो कपड़ा है उसका झंडा बन सकता है, लेकिन गोरे की मुंडी का झंडा कभी भी हमारा सनातनी नहीं बनाएगा। तो ये काम 110% मोमिनों का ही था। दिल्ली के राजवाड़े में बादशाह का जय जयकार करके ये जब निकले तो दरवाजे पर दिल्ली का कमिश्नर फ्रेजर खड़ा था। सर्वप्रथम मुगल बेग नामक एक हमारा सैनिक था, राष्ट्रवीर मैं कहूँगा उसको, क्योंकि उसने फ्रेजर का नाक काट दिया। फिर क्या था, कुछ क्षणों में फ्रेजर का छिन्न विच्छिन्न अंग सीढ़ी के पायदानों पे ही गिर पड़ा, क्योंकि जैसे मुगल बेग ने नाक काटा, मेरे ख्याल से 15-20 तलवारें तो कम से कम फ्रेजर के शरीर में घुस गई होंगी। जिस सीढ़ी पे जो इस पे लाल किले पे जो सीढ़ी चढ़ती है ना, वो जाने और आने वाले सैनिक फ्रेजर के छिन्न विछिन्न हुए अंग पे चढ़ रहे थे, उसको पांव से पूरी तरह क्या कहते हैं हिंदी में, रौंद रहे थे। हाँ, रौंद ये पक्का परफेक्ट शब्द है, क्योंकि किसी ने उसको ना उठाया, हाथ लगाया, किसी ने दूर फेंका, कुछ नहीं, वो वैसे ही उसको पड़ा रहने दिया फ्रेजर की शरीर को। ऊपरी मंजिल पे जेनिंग रहता था। अब सैनिक वो जेनिंग के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा बंद था, तोड़ा, अंदर देखा तो जेनिंग, उसकी लड़की और एक परिवार की पहचानने वाली एक महिला थी, वो फौज के हत्थे चढ़ गई। फौज ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, काट डाला। उसी मंजिल में आगे भीड़ का एक कोने में छिपा एक गोरा दिखा, तो उसको गोरे को सर पे पकड़ के बाल खींच के उसको बाहर लाया। भीड़ में कोई एक आवाज पीछे से आई, क्योंकि उसने उसे पहचाना था। वो चिल्लाया, अरे ये देखो, अरे ये तो हमारे कलेक्टर है, कलेक्टर डगलस, दिल्ली का कलेक्टर। वहां कोने में छिपा हुआ था, अंधेरी खोली में, अंधेरी रूम में। ये कलेक्टर कैप्टन जो था डगलस, दिल्ली का कलेक्टर, वो भी काटा गया। लाल किले से बाहर आए सैनिक, तो सैनिकों ने घोषणा कर दी सभी स्थानिक प्रजावासियों को कि अंदर राजवाड़े में कोई भी गोरा अब बचा नहीं है। तुरंत घुड़सवारों ने अपने घोड़े किले के मैदानों में बांधने की व्यवस्था शुरू कर दी। सारे मीरत वाले सैनिक अब वहीं राजवाड़ा में ही लेट गए। अब कुछ हमारे जो उत्साही सैनिक थे, एक मेटकाफी है, चार्ल्स मेटकाफे लिखता है कि अपने बिस्तर कुछ सैनिकों ने तो दीवाने आम में ही बिछा दिए, क्योंकि रात भर एक तो चले थे, है ना, तो इसीलिए इन्होंने कहीं नहीं देखा, बस दीवाने आम में बिस्तर डाल दिए और वहीं पे वो विश्राम करने लगे। अब वैसे एक बात बता दूं कि शुरुआती में थोड़ा सा पूरे जितने भी दिल्लीवासी थे उसमें संभ्रम हुआ था, क्योंकि इनके जो ड्रेस थे ना, गणवेश थे, वो तो सैनिक के ही गणवेश उन्होंने डाले थे। उन्होंने तो दिल्ली वासियों में संभ्रम हुआ कि भाई ये राष्ट्रवीर है या ब्रिटिशों की पलटन है। लेकिन फिर इन्होंने जब नारे बारे दिए तो समझ गए, लेकिन ये उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दिल्ली वासियों में 100% हुआ था। अब यहाँ पे आगे चलते हैं।
तो दीवाने आम तो फुल हो गया। अब राजवाड़े में अंदर, लाल महल में अंदर, दीवाने खास में बुड्ढा सुल्तान अपनी बीवी जीनत, जीनत महल, और कुछ दरबारी जो बचे थे, जैसे एक लतीफ था, बाद में ये एहसानुल्लाह का मैंने तो आपको बताया था, ऐसे कुछ, अब ये था देहलवी था, ऐसे कुछ दरबारी बचे थे। वो चर्चा हो रही थी, सोच रहे थे कि भाई 31 का इंतजार करे या क्या करे और इनको कैसे अब समझाए। इसी समय जब अंदर चर्चा चल रही थी तो इसी समय मीरत से स्वतंत्र वीरों ने खींच के लाया हुआ तोपखाना था ना, वो लाल किले पहुंचा। ये अभी पहुंचा, ये थोड़ा उस देर में पहुंचा। ये जो तोफ खाना नहीं कह सकते, 4 तोहफे थी जो इन लोगों ने उठा के लाए थे। तो वो फिर दोपहर को लाल किले पहुंचे। उन्होंने बहादुर शाह के सम्मान में 21 तोहफों की वहां दिल्ली में सलामी दी। अंदर फौज ने बहादुर शाह को सम्राट बना दिया। हुजूर मीरत से लेके आया है, अब दिल्ली हमारे हाथ आ गई है। अब कुछ ही दिनों में पेशावर से कोलकाता हमारे हाथ आ जाएंगे, ये निश्चित है। एहसानुल्लाह बोला कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, हमें अंग्रेजों से चर्चा करनी चाहिए। लेकिन सैनिक अब मूड में बिल्कुल नहीं थे। सैनिकों ने कहा, हम भारत के सम्मान में अब मरने के लिए भी तैयार हैं, इसलिए कृपया आप हमारा दिया हुआ जो नेता पद है उसको स्वीकार करें। बादशाह ने सिपाहियों की तरफ देखा और बोला, देखे साथियों, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, खजाना बिल्कुल खाली है। क्योंकि अब इसका बाप नहीं कह सकते कि बिकॉज इसका बाप शाह आलम तो था नहीं, है ना, क्योंकि ये बाहर से दत्तक लिया हुआ एक शायर कवि था। तो जो आखिरी मुगल था ना, दूसरा आलम, तो अब उसको मेरी याद नहीं है 2 पंक्तियां, लेकिन पंक्तियां कुछ ऐसी है कि क्या है, सल्तनत हिंद शाह आलम 80 लाल किले दे पालम। 80 लाल किले दे पालम, ये तो फिक्स वहां पे पंक्तियां हैं। इसका मतलब है ये हाल हो गया था मुगल साम्राज्य का कि शाह आलम दूसरे का जो साम्राज्य था वो लाल किले से पालम तक ही बचा था। तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था भाई इसके लाल किले के बाहर खुद बहादुर शाह का कोई दिल्ली वासी नहीं सुनता था, ये हाल था उसका। तो बुड्ढे ने कह दिया कि भाई मेरे पास तो खजाना खाली है, आपको तनख्वाह मैं नहीं दे सकता। लेकिन तुरंत सैनिकों ने उसको जवाब दिया, आप चिंता ना करें, हम फिरंगियों का खजाना और ज्यादा खजाना लूट लेंगे। आपका खजाना लूटे हुए फिरंगी के खजाने से हम भर देंगे। अभी इतना सारा आश्वासन मिलने के बाद फिर बादशाह ने हाँ कह दी। वैसे भी क्या कहते हैं, एक ने लिखा है कि उसका नाम मैं बताता हूँ, रईस अब्दुल लतीफ ने लिखा है कि बादशाह की हालत इन स्वतंत्र वीरों के सामने वही थी जो शतरंज की बिसात पे शह मिलने के बाद किसी इंसान की हो जाती है, वो अवस्था बादशाह की हो गई थी। तो उसके पास तो दूसरा कोई चारा ही नहीं था हाँ कहने के अलावा। इस तरह हमारे वीरों ने ये दिल्ली में कंपनी के शासन को उस दिन समाप्त कर दिया। वैसे 1803 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह तो कायम रखी थी, अपितु शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली में पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथ रखी थी। अब शहर मुक्ति के साथ राष्ट्रवीरों के राज्य की राजधानी हो गई थी। तो राष्ट्रवीरों ने राज्य की जितनी भी शासन व्यवस्था के जो अंग होते हैं उनका पुनर्गठन करना शुरू कर दिया। इन्हें
अब इन्हें ऐसे कर्मियों को, राष्ट्रवीरों को ऐसे कर्मियों को वहां पे नियुक्त करना था जो सर्वार्थ से राष्ट्र प्रेमी हो। तो पहला अड़ंगा तो किसने डाला? सीधा आपके समझ होंगे, दिल्ली के अशराफ ने। क्यों? एक एक तो वो इस्लामी थे, है ना, नबी के सुन्नत पे चलने वाले अशराफ थे। हिंदू द्वेष के चलते अब फिर से अंग्रेजों का साथ ये लोग देने के राजी हो गए थे। अब कंपनी ने अपनी पूरी व्यवस्था, चाहे वो जैसी थी, लेकिन खड़ी तो निश्चित तौर पे कर दी थी। मुझे आप ये देखिए, वाटर मैनेजमेंट से लेके टैक्स कलेक्शन तक हर विभाग का एक एक ऑफिस हर सूबे में उन्होंने बिठा दिया था। यहां तक उन्होंने शासन व्यवस्था ऑलरेडी कर दी गई थी। रोड का व्यवस्थापन उन्होंने किया था। अब इस व्यवस्था को बरकरार रखने में ही समझदारी थी, क्योंकि इस व्यवस्था के हर स्तर का जो अधिकारी था, जो प्रशासनिक को जानता था, तो क्योंकि प्रशासनिक जानकारी सबसे ज्यादा इन लोगों में थी, क्योंकि वो उसी पद पे था। अब उसका साथ राष्ट्रवीरों को मिलना बहुत जरूरी था। तो राष्ट्रवीरों ने अब इन सबको एक साथ बुला के इनसे भी वार्ता की है। तो इन्होंने कुछ सुझाव दिए, तो इस सुझाव के साथ शासन में थोड़ा बहुत बदलाव करके आम सामान्य जनता को परेशानी ना हो, इस प्रकार से हमारे राष्ट्रवीरों ने तुरंत यानी विद इन 15 डेज टाइम, 2 हफ्ते के अंदर ये शासन व्यवस्था आम जनता के लिए सुनिश्चित कर दी। अब विद्रोह फिर एक बार भड़क रहा था, दिल्ली में भी भड़क सकता था, क्योंकि ये दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम वाला जो एंगल है, हाँ, वो तो था ही ना। वो कहाँ गया था? अभिजात, अशराफ, मुल्ला, मौलवी, ये भांड सूफी और खुद बहादुर शाह जफर जितने ईरान के राजा से मदद मांगी थी, हाँ, वो डर गया था भाई। सभी डरे हुए थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं एक बार फिर ये काफिर मराठाओं ने जो हमें सताया था, वो इस सत्ता पे फिर से चढ़ ना जाए। अब सबसे पहली प्राथमिकता थी सैन्य लामबंदी की, क्योंकि दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए इनको सैन्य लामबंदी करना बहुत जरूरी था। क्योंकि हमारे राष्ट्रवादी भी अब जान गए थे कि वह पंजाब में जॉन लॉरेंस जैसा एक तेज दिमाग वाला प्रशासकीय ऑफिसर हमारी हलचल देख रहा है। और जैसे दिल्ली हमारे राष्ट्रवीरों के हाथ लगी, वहां जॉन लॉरेंस ने भी अपनी जो योजनाएं थी वो अब तेज कर दी थी। जॉन लॉरेंस एक सर्वमान्य क्या कहते हैं उसे, सर्वमान्य पंजाब का नेता बन चुका था। इतना क्या कहते, रुतबा जॉन लॉरेंस ने अपने इर्द गिर्द अपने नाम के लिए बना गया था। बहादुर शाह ने अब मिर्जा मुगल, उसका जो बेटा था, एक ही जीवित पुत्र था, क्योंकि उसके पहले 2 जीवित पुत्र तो पॉइंट ब्लैंक रेंज में अंग्रेजों ने तो उड़ा दिए थे, है ना, खिज्र सुल्तान और अबू बकर, ये दोनों तो ऑलरेडी उड़ा दिए थे। तो एक तरह से अक्षम और नालायक ये जो मिर्जा मुगल था, वो हमारे स्वतंत्र राष्ट्र का पंत प्रधान बना, और सेनापति पद पे भी बहादुर शाह ने मिर्जा को ही बनाए रखा। अब इस हमारे दिल्ली के स्वतंत्र राष्ट्र का कैदी बना के एक नालायक इस्लामी बुड्ढा बाहर
बहादुर शाह ने जब मुकदमा चलाया और खुद को राष्ट्रवीरों का कैदी बताया, इसलिए मैंने उसको पकड़ा। तो बाद में बहुत अंग्रेजों ने पकड़ा, लेकिन वो मन से आज भी स्वतंत्र राष्ट्र दिल्ली का कैदी ही बना था। इसलिए मैंने कहा कि उस दिल्ली के स्वतंत्र राष्ट्र का कैदी बन के इस नालायक इस्लामी बुड्ढे बहादुर शाह ने जब उस पे मुकदमा चला ब्रिटिशों के वक्त, तो खुद को वहां भी राष्ट्रवीरों का कैदी उसने बताया। जबकि लाल किले में आपको मैंने बताया कि राष्ट्रवीरों ने कैसे सिंहासन पे उसको बिठाया था और उसके सर के ऊपर ताज पहनाया था, उसको तोपों की सलामी भी दी थी। इसने उस ब्रिटिशों के कोर्ट में खुद को राष्ट्रवीरों का कैदी बताया। है ना दोगलापन? ये किसी के नहीं होते भाई साहब। इस्लाम कभी किसी का, इस जो मोमिन है वो वफादार हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ अल्लाह और नबी का ही वफादार होता है। फिर एक बार मैं तो आपको मालूम है, मैं दोहराता रहूंगा, वंदे मातरम।